हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे हमारा ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ चैप्टर। जो हमारी पिछली वीडियो में हमने कम्युनिकेबल डिजीज़ की 2 टाइप्स कॉन्टाजियस नॉन कॉन्टाजियस तक पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे इसमें डिजीज़ और टाइप्स ऑफ डिजीज़ ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ कॉजेटिव एजेंट। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला हमारा बैक्टीरियल डिजीज़, वायरल डिजीज़, फंगल डिजीज़, प्रोटोजोनल डिजीज़, हेलिमेंट्स। उसके बाद हम पढ़ेंगे टाइफाइड के बारे में। ओके, तो पहले हम बात करते हैं बैक्टीरियल डिजीज़। बैक्टीरियल डिजीज़ कॉज बाय बैक्टीरिया और टाइफाइड और न्यूमोनिया इसके एग्जाम्पल्स हैं। वायरल कॉमन कोल्ड और एड्स, ये वायरस के द्वारा। फंगल रिंगवर्म्स, फंगी के द्वारा। प्रोटोजोनल मलेरिया और एम्बियसिस। हेलिमेंट्स एस्केरिस और फ्लैरियसिस। ओके, अब हम इसके बात करते हैं टाइफाइड के बारे में। तो अब हम पढ़ते हैं टाइफाइड के बारे में। तो टाइफाइड क्या है? एक बैक्टीरियल डिजीज़ है। ठीक है, कॉज बाय सैल्मोनेला टाइफी। ये क्या है? इसका कॉजेटिव एजेंट या पैथोजन। अब हम बात करते हैं कि बैक्टीरिया जो है सैल्मोनेला टाइफी, ये हमारी बॉडी में एंटर कैसे करता है? कैसे एंटर करता है? बैक्टीरिया एंटर्स थ्रू कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर। ठीक है, कंटेमिनेटेड यानी खराब, यानी जैसे हमारा स्टूल होता है, जो इन्फेक्टेड पर्सन, मान लो किसी को टाइफाइड है, उसके इन्फेक्टेड पर्सन में एक फ्लाई बैठ गई। ठीक है, वही फ्लाई उड़ के किसी के फूड में बैठ गई। ठीक है, तो क्या होता है? उस फूड में भी उसके स्टूल के फीसेस, स्टूल स्टूल की कहते कुछ पार्टिकल्स लग जाएंगे, कुछ वो पैथोजन चला जा सकता है। तो वो फूड क्या हो जाता है? हमारा कंटेमिनेटेड फूड। ठीक है, ऐसे ही वो वाटर भी कंटेमिनेटेड। तो क्या होता है? वो हमारी बॉडी में हम लोगों ने खाया तो ईजोफेगस के द्वारा वो हमारे स्टमक में जाता है। स्टमक से हमारी वो स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करता है। जो ये बैक्टीरिया है वो क्या करता है? जो हमारी इंटेस्टाइनल वॉल्स होती हैं उसके पास आ जाता है। उसके पास आके वो यहाँ के सेल्स को किल करना, डैमेज करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, डैमेज करना शुरू करता है। तो उसके बाद ये जो ब्लड वेसल्स होती हैं यहाँ पे, इस साइड पे भी होगी, नीचे के साइड पे भी होगी, ऐसे ही नीचे के साइड पे भी है, ये बैक्टीरियाज होंगे, मतलब सैल्मोनेला टाइफी जिसके द्वारा ये होता है। तो वो भी क्या करते हैं? अलग अलग ब्लड वेसल्स को, मतलब सब ब्लड वेसल्स की ओर जाने को सोचते हैं, तो वो इसकी वॉल्स को किल करते हैं। ठीक है, तो किल करना शुरू करेंगी तो क्या होगा? जब यहाँ पे हम लोगों ने इसको मारना शुरू किया तो क्या होगा? मारना शुरू करेंगे तो वहाँ पे एक होल हो जाएगा। ठीक है, उस होल को हम क्या बोलते हैं? इंटेस्टाइनल परफॉर्मेशन यानी होल। ठीक है, तो इंटेस्टाइनल परफॉर्मेशन। अब इंटेस्टाइनल परफॉर्मेशन, ठीक है, तो ये क्या होता है? हमारे कंटेमिनेटेड फूड और वाटर को खाने की वजह से हमारे बॉडी में सैल्मोनेला टाइफी चला गया। उसके बाद इसने होल कर दिए। ठीक है, अब क्या होता है? अभी हमें कुछ सिम्टम्स भी शो करेगा। होल करेगा तो कहते हैं जब ये यहाँ पे है हमारा, तो कहते हैं फूड कंटेमिनेटेड फूड है, यहीं पे अटक गया ये, तो यहाँ से नीचे को गया ही नहीं। तो यहाँ पे हमारा क्या होता है? कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज। ठीक है, अब कब्ज हो गया, हमारे पेट में ही खाना डाइजेस्ट नहीं हुआ। ठीक है, तो स्टमक पेन भी होगा, खाना डाइजेस्ट नहीं होगा, तो भूख नहीं लगेगी, लॉस ऑफ एपिटाइट यानी हमें कहते हैं खाने का मन नहीं करेगा। जैसे छोले हैं, नहीं यार मेरा पेट तो बहुत भरा हुआ है, हमें फ्रेश फील नहीं होगा, तो हम क्या करते हैं? लॉस ऑफ एपिटाइट हो जाती है। इसके बाद क्या होता है? हमें फीवर भी आता है, हाई फीवर, रुक रुक की, और लेकिन बहुत तेज बुखार, 39 डिग्री टू 40 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, हमें बहुत तेज बुखार आता है। तो जब इंक्यूबेशन पीरियड, अब बात करते हैं हम इंक्यूबेशन पीरियड। ये तो इसके सिम्टम्स की बात हो गई। बैक पॉजिटिव एजेंट क्या हो गया? सैल्मोनेला टाइफी। इंक्यूबेशन पीरियड, इसको हम क्या बोल सकते हैं? इंक्यूबेशन पीरियड को जब हमने कंटेमिनेटेड फूड लिया वो वाला दिन, और जब हमें सिम्टम्स और साइंस जैसे कॉन्स्टिपेशन, स्टमक पेन, फीवर, लॉस ऑफ एपिटाइट, इंटेस्टाइनल परफॉर्मेशन, ये सारे सिम्टम्स शो हुए, इन दोनों के बीच का पीरियड ही क्या बुलाता है? इंक्यूबेशन पीरियड। अब बात करते हैं हम कहते
वाइडल टेस्ट, इसके टेस्ट की अगर हम बाद में मेडिकल फील्ड में जाते हैं तो क्या होता है, मेडिकल फील्ड में हम लोगों के सामने ऐसे केसेस भी आ सकते हैं। तो उसमें हमारा एक टेस्ट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, वाइडल टेस्ट। इससे क्या होता है, अ मेथड यूज टू डायग्नोसिस टाइफॉइड फीवर, ये एक मेथड है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, टाइफॉइड के बैक्टीरिया या टाइफॉइड फीवर का पता लगाते हैं। अब हम बात करते हैं टाइफॉइड मैरी की। टाइफॉइड मैरी क्या करती थी, एक कुक थी, ठीक है, कुक थी, तो वो क्या करती थी, अपने खाना खिलाती थी, मतलब लोगों को खाना खिलाती थी, कुकिंग का काम करती थी, लोगों को खाना खिलाती थी। तो जब कुकिंग का काम करती थी तो अपना फ्रेश भी होती होंगी, जब वो फ्रेश होती थी तो क्या होता था, उनकी जो नाखून होते थे, नाखून, उन पे उनकी फीसेस के, स्टूल्स के, वो नाखून नहीं काटती थी तो स्टूल्स और फीसेस के कुछ अंश नाखूनों में ही रह जाते थे। तो जिस कारण जब वो खाना बनाती थी तो लोगों वो जो फूड होता था वो क्या हो जाता था, कंटेमिनेटेड, ठीक है, तो कंटेमिनेटेड हो जाता था। इस तरह वो लोगों को बहुत सारे ईयर्स तक टाइफॉइड फैलता रहा। तो ये थी हमारी टाइफॉइड मैरी की कहानी, ये हमारी बुक में है, एनसीईआरटी में है, ठीक है। तो हम अगर अब बात करते हैं कि इंटेस्टाइनल परफॉर्मेशन, टाइफॉइड के केस में किसी की डेथ भी हो सकती है, मतलब सीवियर, बहुत सीवियर केसेस में डेथ भी हो सकती है। क्यों, क्योंकि यहाँ छेद होगा इंटेस्टाइन में, तो ऐसे ये वॉल्स तो सारी डैमेज हो गई, अगर बहुत दिनों तक हो गया तो क्या होगा, इंटेस्टाइनल परफॉर्मेशन में कभी कभी बहुत सीवियर केसेस में क्या हो सकती है, डेथ। कब हो सकती है, जब वो आदमी बहुत टाइम तक वो डिजीज़ कैरी किए हुए, वो बैक्टीरिया कैरी किए हुए विदाउट एनी ट्रीटमेंट। थैंक यू, आज के लिए यहीं पे, अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे न्यूमोनिया के बारे में।